भारतीय सेना की तरफ से कल रात के पाकिस्तान के हमले के बाद एक बड़ी खबर आ रही है। उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है कि देखिए अब ऐसा है कि जो पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ था उन सबको नाकाम कर दिया गया है। जितनी जगह पर भी हमला हुआ बिल्कुल नुकसान इसमें नहीं हुआ है और उस हमले को हमने बिल्कुल मार गिराया है। पाकिस्तान कहीं नहीं टिक पाया है। पश्चिमी सीमा पर भी ड्रोन से हमला किया गया। पाकिस्तान के हमले को भारतीय सेना ने नाकाम किया है। भारतीय सेना ने अब एक वीडियो जारी किया है। तो आप समझिए सर कि अगर सेना कह रही है, देखिए भारतीय सेना कहते हैं ना कि अगर सेना अगर सरहद पर है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए ये वीडियो भी जारी किया गया किस तरह से इस ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया था, उसको मार गिराया गया, हवा में ही मार गिराया गया। और ये भारतीय सेना की तरफ से ये पहला वीडियो जारी किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर तो पाकिस्तान में चलाया ही जा रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने हमला किया है भारत पर तो उसका मुंह तोड़ जवाब किस तरह से भारतीय सेना ने दिया है उसकी एक वानगी आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा पर ड्रोन से हमला किया। पाकिस्तान के हमले को भारतीय सेना ने हवा में ही नाकाम कर दिया। भारतीय सेना ने अब ये वीडियो जारी किया है जिसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से जो इरादे थे पाकिस्तान के उसको हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया, मार गिराया गया। और ये पहली बार नहीं है, जितने कल हमने देखे हमारा S-400 जो कहते हैं सुदर्शन चक्र जिसने कल चुन कर इंटरसेप्ट किया मिसाइलों को और उसके बाद हवा में ही मार गिराया, जमीन तक को वो नहीं छू पाया। अब सेना ने एक वीडियो जारी किया है पाकिस्तान के पश्चिमी सीमा का ये वीडियो बताया जा रहा है जो सेना की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें ड्रोन से हमला करने की कोशिश पाकिस्तान की थी लेकिन भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया। भारतीय सेना ने ये पहला वीडियो जारी किया है। तो जब तक भारत की सेना है लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम वो सरहद पर हैं, हम अपने घरों में महफूज हैं और भारतीय सेना यही कहती है कि हमारे लोगों तक कुछ नहीं होगा। भारत सरकार भी यही कहती है। बहादुर सर, जिस तरह से अब ये वीडियो देखिए आप, इंडियन आर्मी की तरफ से वीडियो दिखाया गया है, प्रेस में दिया गया है, इससे समझ में आता है कि आपने जो किया सो किया। अब भारत की बारी है, लेकिन जो आपने किया उसका मुंहतोड़ जवाब भी आपको मिला। जी, ये एक्चुअली अभी देखिए जब ये आप बिल्कुल सही बता रही हैं कि सेना की तरफ से वीडियो आया है तो ये एक प्रमाण के तौर पे है। देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे देश के नागरिकों को पूरा भरोसा होना चाहिए कि हाँ हमारी सेनाएं अपना काम बखूबी निभा रही हैं और वो बिल्कुल दिख भी रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से देशवासियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं अपनी देश की सुरक्षा में पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जल थल नभ तीनों तरफ से जहां आवश्यकता होगी वहां पर पूरा प्रहार भी किया जाएगा और उनके हर प्रहार को नाकाम भी किया जाएगा। तो इसके लिए जब सेनाएं अपनी जगह पर मुस्तैद हैं तो केवल देशवासियों से यही मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो सुरक्षित रहें और ये समझें चीजों को और किसी प्रकार की अफवाहों के उसमें न पड़ें और जो आधिकारिक जो सूचनाएं जो सरकार की तरफ से दी जाती हैं उन पर सरकार पर भरोसा रखें और सेनाओं पे भरोसा रखें। और देश पूरे सुरक्षित हाथों में है और देश का नेतृत्व और सैन्य नेतृत्व मिलकर के हर कड़ी चुनौती का मुकाबला करने में पूरी तरह से सक्षम है। बिल्कुल सर, और आज तो बैठकों का दौर है। अभी रक्षा मंत्री मिलने वाले हैं, सेना प्रमुखों की भी बैठक होने वाली है। एनएसए लगातार प्रधानमंत्री को जानकारी देने, यानी आज जो बैठक हो रही है वो काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से पाकिस्तान ने हमला किया भारत पर, ताबड़तोड़ हमले अलग अलग जगहों पर उसने निशाना बनाया, अब उसे लेकर यह बैठक बहुत जरूरी है। और एक बात और सर, जिस तरह से यूएस के जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से कह दिया गया है कि देखिए भाई ऐसा है कि अब हम इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से कह दिया गया कि देखिए हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और किसी तरह की मध्यस्थता अमेरिका नहीं करेगा। जेडी वेंस की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी जगहों की यूएन ने भी कड़ी निंदा की है और कहा है कि जहां से भी अगर आतंकवाद होता है तो उस आतंकवाद के लिए हम कहीं से उस आतंकवाद के खिलाफ हम खड़े हैं और हम उसको कहीं से प्रश्रय नहीं देते हैं। यानी यूएन में भी बात की जाए, यूएसए की बात की जाए, तमाम इस वक्त जो बड़े बड़े देश हैं वो भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ जो पाकिस्तान है वो एक्सपोज हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो आपने आज बैठकों के दौर के विषय में बताया, बिल्कुल ये बैठकें जरूर होने जा रही हैं और साथ साथ इसमें एक और चीज है कि
अभी बैठकों में अभी डीजीपी बीएसएफ के डीजी से भी अभी रक्षा मंत्री जी की मुलाकात होगी। वो बीएसएफ डीजी भी देंगे, क्योंकि जो ये घुसपैठ कराने की कोशिशें हैं, इस तरह के प्रमाण भी जब हमारे साथ होते हैं तो हम पूरी दुनिया को ये चीजें बता सकते हैं कि ऐसी स्थिति में भी वो इस तरह की हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा है। और इसकी वजह से ही पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के बिल्कुल सर, इस तरह जब के कल पाकिस्तान ने हमला किया था उस वक्त खबर यही आई थी कि जो गृह मंत्री हैं वो जितने डीजी हैं उन सबको अलग अलग फोर्सेस की, खासतौर पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के डीजी को बुलाया गया था। खासतौर पर इसलिए बुलाया गया था क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त घुसपैठ का वक्त है, हो सकता है कि इसकी आड़ में घुसपैठ कराया जाए, भारत में हमले कराए जाए। और यही वजह है कि आज एक बार फिर से राजनाथ सिंह ने भी जितने डीजी हैं उनको बुलाया है, अलग अलग फोर्सेस की जो मतलब बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सर ऐसे समय में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए बात यह है कि जब ये एक और संदेश देता है कि हमारे जो नेतृत्व है वो हर चीज पर बारीकी से नजर रखे हुए है। हाँ। और किस तरह से चीजें डेवलप हो रही हैं उनको पूरी तरह से देख भी रहे हैं, और साथ में जो विश्व समुदाय है उसको भी इन चीजों से अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारे रक्षा मंत्री विदेश मंत्री जी ने जो है 10 देशों के विदेश मंत्रियों से बात की। एक तरफ तो भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है भारतीय सेना के सामने, दूसरी तरफ भारत ने जो कूटनीतिक एक तरह से कह लीजिए कि स्टेप लिया है, पहले पानी बंद किया चिनाब का, अब बताया जा रहा है पानी छोड़ा जा रहा है। इस वक्त अगर पूरे उस एरिया की, जम्मू कश्मीर और उसके आसपास की एरिया की बात की जाए, पिछले 3-4 दिनों से मौसम बहुत खराब है, पानी बहुत ज्यादा है, और ऐसे में अब चिनाब नदी का पानी छोड़ा गया है पाकिस्तान की तरफ से। कल हमने देखा था बनिहार के में भी किस तरह से वहां पर बांध का पानी छोड़ा गया था, चिनाब का पानी छोड़ा जा रहा है। यानी किसी तरफ से उसे चैन नहीं लेने दिया जाएगा, क्योंकि जब तक सर जिस तरह से सिंधु जल संधि थी उसको स्थगित किया गया, अब तो बातचीत भी नहीं हो रही है, क्योंकि जब पानी छोड़ा जाता है तो उस तरफ बातचीत की जाती है कि हाँ हम इतना पानी छोड़ रहे हैं, अगर वहां पर कोई लोग है तो उनको हटा दिया। अब तो वो बातचीत का भी रास्ता, अब जब चाहे पानी छोड़े, जब चाहे पानी बंद करें। यानी भारत ने जिस तरह से कूटनीतिज्ञ बातों को लेकर भी पाकिस्तान को घेरा है, उसकी एक निशानी की चिनाब से अब पानी छोड़ा गया है सर। जी बिल्कुल, देखिए जल संधि को रद्द करने का मतलब यही होता है कि अभी तक क्या होता था कि जब कभी पानी छोड़ना है तो वो चीजें बता करके की जाती थी कि अब पानी छोड़ा जाएगा, और जिसकी वजह से हर तरह की वहां पर जो जरूरतें हैं, जो एहतियात हैं, वो चीजें की जा सकें। लेकिन अब जल संधि जब हमने तोड़ दी है तो उसके बाद हमारी अपनी मर्जी है, हम जब चाहेंगे, जब हमको ऐसा महसूस होगा कि इस समय हम अगर पानी छोड़ते हैं तो इससे इनको तकलीफ हो सकती है, इनको परेशानी हो सकती है, तो वो काम हम कर सकते हैं, और जब हम चाहेंगे तो उसको बंद कर सकते हैं। जब संधि खत्म हो जाती है तो हमें ना बताने की जरूरत होती है और नहीं हम एक तरफा अपनी तरफ से उस चीज को कर सकते हैं। तो इसी तरह से, और बिल्कुल कूटनीतिक तौर पर बिल्कुल जरूरी है, और ये काम हमारे जो विदेश मंत्री जी हैं वो कर रहे हैं, और रक्षा मंत्री जी लगातार तीनों सेनाध्यक्षों से और NS जो हमारे डोभाल साहब हैं उनसे, और इस तरह से जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है वो पूरा दिख रहा है। और उस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ जो हमारे जो सेनाओं का नेतृत्व है वो अपना काम कर रहा है, और सेनाएं अपनी जगह पर अपना काम कर रही हैं, और इससे देश पूरी तरह से आश्वस्त है कि हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो भी निर्देश सरकार की तरफ से हो उनको पालन करने का प्रयास करें, और सेना और सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास करते रहे अपनी तरफ से। एक तरफ से जल प्रहार किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चिनाब नदी से पानी छोड़ा गया है, पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति बन जाएगी। दूसरी तरफ सेना लगातार पाकिस्तानी सेना को पीछे की तरफ खदेड़ रही है, उसके जितने वेपन्स है उसको मार गिराए गए हैं, जितने उसने मिसाइल और रॉकेट दागे थे सबको खत्म किया जा रहा है। यानी कि देखिए भारत ने पूरी तैयारी कर ली, उसे पता था पाकिस्तान की मंशा क्या है। पाकिस्तान की मंशा को देखते हुए ही लगातार स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि आखिर किस तरह से पाकिस्तान को रोका जाए। पाकिस्तान की मंशा पर तो कोई सवाल ही नहीं है कि पाकिस्तान जो करता है वो। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा उरी का दौरा करने वाले हैं, उरी जाकर स्थिति का जायजा लेंगे एलजी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एलजी मनोज सिन्हा अब उरी का दौरा करेंगे, उरी जाकर स्थिति का जायजा लेंगे, क्योंकि उरी वो जगह है जहां पर रात भर
कल फायरिंग होती रही है, शेलिंग होती रही है, वहां पर मोर्टार दागे गए हैं, गोलीबारी की गई है। वहां पर जो उरी का पूरा इलाका है वहां पर से लोग को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि एलजी वहां पर जाएंगे, हालात का जायजा लेंगे और शायद एलजी प्रधानमंत्री को बताएंगे कि वहां पर स्थिति किस तरह की है। यह भी खबर आ रही है कि देखिए जो सीडीएस है वो तीनों सेना प्रमुखों से बातचीत कर रहे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं कि अब आगे क्या करना है, इसी स्ट्रेटेजी पर काम करना है, क्योंकि भारत वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से पाकिस्तान को मात दे रहा है। शुरुआत में जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया तो उस वक्त भी सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, उसके बाद दोबारा से किया गया तो एक बताया गया कि अगर आप बॉर्डर एरिया में हमारे लोगों को मारेंगे तो फिर पाकिस्तान को भी छोड़ा नहीं जाएगा, इसलिए ड्रोन से हमले किए गए। उसमें भी यह ध्यान दिया गया कि देखिए उन जगहों पर हमले किए गए जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, जहां पर आम लोगों को निशाना नहीं बनाया भारत ने। इसके बावजूद पाकिस्तान ने जो कल किया है अब उसका जवाब दिया जाएगा और इसी के लिए यह बैठक आज काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां पर रक्षा मंत्री सेना प्रमुखों से मिल रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सभी हालात पर नजर बनाए हुए हैं, जहां पर सीडीएस जो है वो तीनों सेना प्रमुखों से बातचीत कर रहे हैं। जो बीएसएफ के डीजी है उनको बुलाया गया है ताकि जो घुसपैठ बॉर्डर से हो पाकिस्तान के ऐसी मंशा है उसको निरस्त किया जा सके। तो वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस वक्त भारत सरकार और भारतीय सेना काम कर रही है और उसी हिसाब से अब भारतीय सेना की तरफ से जो पाकिस्तान है उसको जवाब दिया जाएगा और अब पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता कि उसके साथ क्या किया जाएगा। जिस तरह से लाहौर में हमला हुआ है, बताया जा रहा है वहां पर भी डैमेज हुआ है, इस बात को खुद पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना ने माना है। उसके फाइटर प्लेन को गिराया गया, वो भी पाकिस्तानी सेना ने माना है। तो आप समझिए कि किस तरह से इस वक्त कहर बनकर भारतीय सेना टूटी है। दूसरी तरफ जल प्रहार भी देखने को मिल रहा है पाकिस्तान से। और तीसरी मोर्चे पर अगर बात की जाए तो बलूच आर्मी से इस वक्त पाकिस्तान की सेना त्रस्त दिखाई दे रही है। बहादुर सर, हर मोर्चे पर पाकिस्तान घिरा हुआ है इस वक्त। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सेना 8 और 9 मई को पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की। कल रात पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। सेना की देखिए मैं आपको कह रही थी, सेना की तरफ से अब पहला बयान सामने आ गया जिसमें उन्होंने कहा है कि कल पाकिस्तान की तरफ से जो भी हमले किए गए भारतीय जो एरिया में बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ है। जिन जिन एयर बेसेस को निशाना बनाया गया या जिन जगहों को निशाना बनाया गया भारत में उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ है। इंटरसेप्ट करके पाकिस्तान की मिसाइलों को गिरा दिया गया है। अब भारतीय सेना कह रही है कि देखिए 8 तारीख को भी उसने कोशिश की थी लेकिन उस सारे हमले को नाकाम कर दिया गया था। 9 मई को पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की और उस कोशिश को भी कल रात सेना ने नाकाम कर लिया।